आपको ये बात पता है कि सिंपली आपने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया, इधर डिटेक्ट लैंग्वेज की, इधर जो ज़बान आपको अच्छी आती है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, आपने एक बाहर फॉरेन लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट उठाया, कोर्स कौन, ये तरीका ट्रांसलेशन के लिए तो ठीक है। ये बात एक आपने फॉर एग्जांपल चाइनीज़ या कोरियन का कोई टेक्स्ट है, उसको आपने इंग्लिश में लेके आना है, उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश से या उर्दू से टेक्स्ट को वापस लेके जाना है कोरियन में या किसी भी दुनिया की ज़ुबान में, तो ये बिल्कुल दुरुस्त ट्रांसलेशन नहीं देता, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसमें इधर कॉपी पेस्ट किया और ये इसने मुझे तीनों ऑप्शन उसकी ट्रांसलेशन करके दे दी, आपको बात इससे समझा दी। लेकिन अब आप इस रूल को उल्टा कर लो, तो इसमें बड़े ज़्यादा मसले हैं। ये क्या करता है, ग्रामर, इसको ग्रामर नहीं आती, ये तर्जमा कर देता है। मिसाल के तौर पे उर्दू में होता है मैं खाना खा रहा हूँ, और इंग्लिश में होता है आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना, या चलो मैं सबक पढ़ रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन। अगर मैं तर्जमा करूँ, मैं सबक पढ़ रहा हूँ, आई लेसन लर्निंग, इंग्लिश में इस तरह होगा, या आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं याद कर रहा हूँ सबक। अब उर्दू और इंग्लिश की तरतीब में फ़र्क है। इसी तरह दुनिया की हर ज़ुबान की ग्रामर में कोई ना कोई बारीकी होती है। गूगल तर्जमा तो कर देता है, लेकिन गूगल को वो बारीकी पता नहीं है। ठीक है जी। तो अगर आपने खुद समझनी है बात, तो गूगल ट्रांसलेटर बड़ी अच्छी बात है। ओके हो गया। लेकिन तो अगर आपके पास ये तरीका नहीं है, फिर आप आ जाएंगे चैट जीपीटी के पास। ओके जी। यहाँ से आप इस अपने सवाल को कॉपी करेंगे। ठीक है जी। सवाल को कॉपी करेंगे, इधर लाके आप पेस्ट कर देंगे और इसको कहेंगे या मीनिंग इन इंग्लिश। ट्रांसलेट के अलावा जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ट्रांसलेट नहीं लिखना। अगर ट्रांसलेट लिखेंगे फिर वो वही करेगा, वो लफ्ज़ व लफ्ज़ दे देगा, ग्रामर का फिर नहीं ख्याल करेगा। चूज द वन दैट मैचेस व्हाट यू हर्ड। ये इसका, उसने से बताया कि इस जुमले का मकसद क्या है, इंग्लिश में या उर्दू में ये जुमला आपको क्या मीनिंग कन्वे करेगा। और उसके बाद जी अब आपने इसका जवाब देना है। अब इसका जवाब आप लिखेंगे नो ऑडियो, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है जी। इसको आप कहेंगे राइट दिस इन कोरियन। इस बात को ये आई हैव हर्ड नो ऑडियो, इसको ये कोरियन में कर देगा। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब ये मेरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं, लेकिन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये बेहतर है। ठीक है जी। ये देखो, अब कोरियन में जो वर्ब होता है वो एंड पे आता है। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर में किया, उसने भी सुनी इंग्लिश में कर दिया, क्योंकि कोरियन में सुनी एंड पे आता है, लिहाजा इंग्लिश में भी उसने सुनी एंड पे कर दिया। ये गलतियाँ करता है हमारा गूगल ट्रांसलेटर। हालांकि इसको कहना चाहिए था देयर इज़ नो ऑडियो टू बी हर्ड, या देयर इज़ नो प्लेइंग ऑडियो, कोई इस तरह की ट्रांसलेशन। एंड पे हर्ड नहीं आता। तो ये जो गलतियाँ ये चैट जीपीटी नहीं करता, ये वो टाइप की गलतियाँ करता है। इसका भी जो जवाब होगा वो एक बार गूगल ट्रांसलेटर में आपने चेक कर लेना है, क्योंकि समटाइम्स ये बात का मकसद बदल देता है। इसको आप बात को ही कहते हैं, उसको समझ कुछ आती है, तो वो कुछ का कुछ लिख देता है।
तो इसमें एक आपने मज़ीद बात करनी है, आपने उसको कहना है यूज़ सिंपल लैंग्वेज। ज़्यादा औखे औखे लफ्ज़ ना डालें, इनको इसको आदत है मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ डालने की, ठीक है। तो खाना खा लिया, क्या आपने खाना तनावुल फरमा लिया है, तो बस सीधा नाम खाना खा लिया, उसको क्या देने के भाईजान, सिंपल इंग्लिश का आप इस्तेमाल करो। ओके जी, सादी कोई भी ज़ुबान है उसको सिंपल करो, ज़्यादा उसके मुश्किल वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, ले इस तरीके से आप दुनिया की किसी भी ज़ुबान में बड़े आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। 1-2 मिनट का टाइम लगता है। इसका हल क्या होता है कि अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप पीसी पे करेंगे तो ज़रा स्पीड अच्छी आ जाती है, ठीक है। दो चीज़ें साइड बाय साइड खुली हुई होती हैं। इसी तरीके से अब आपने, आपका कस्टमर जर्मनी का है, आपने उसको वो लिखना है, आपने उसको कोटेशन देनी है, आपने उसको बताना है कि जो तुम मेरे से चीज़ें ख़रीदोगे मैं तुम्हें इस पर 30% डिस्काउंट दूंगा, और क्या लें जो 3% डिस्काउंट दे के 500 डॉलर्स की तुम्हें चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। आई विल गिव 30% डिस्काउंट, जैसे मर्जी लिख दें, कोई स्पेलिंग गलत होते हैं, ग्रामर गलत होती है, नो प्रॉब्लम। बिल आफ्टर डिस्काउंट 500 USD। अब इसको आपने अगला लिखना है जी, स्पेस देके, राइट दिस इन जर्मन, ठीक है जी। एक अगर आप टैग इसके पीछे ऐड कर दें, इसको कहें प्रूफ रीड करो, इसको पहले प्रूफ रीड माय स्टेटमेंट, तो जितनी भी गलतियां होंगी वो सारी की सारी दुरुस्त कर देगा। अगर आप इसको कहेंगे मेक इट बेटर, मैं बेहतर बनाओ इसको, तो इसी स्टेटमेंट को ज़रा मज़ीद अच्छा कर देगा। वो कह रहा है मैं यहाँ से इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकता, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि इस स्टेटमेंट को मेक इट बेटर, इस स्टेटमेंट को ज़रा बेहतर बनाओ। साथ में इसको कह दूंगा यूज़ इजी लैंग्वेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है कि आसान ज़ुबान इस्तेमाल करो, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल कर देता है चीज़ों को समझने में। ओके हो गया। अब मैं इसको कह दूंगा राइट दिस इन जर्मन, इसको मैं फिर भी एहतियात में कह दूंगा यूज़ इजी लैंग्वेज। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैं गूगल ट्रांसलेटर में जाके देख लूँगा कि दोनों में से बेहतर कौन सी है। कॉपी किया, गूगल ट्रांसलेटर में आए, एक ये है और दूसरी जी ये मेरे पास स्टेटमेंट है, दोनों का सेम ही है तकरीबन, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। चैट जीपीटी की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप अपने जो जुमले हैं वो लिख सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप कोई इंग्लिश में गलती करेंगे वही गलती एज इट इज़ आपकी ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में भी चली जाएगी। चैट जीपीटी का ये फ़ायदा है कि आपको इंग्लिश भी पूरी नहीं आती, नो प्रॉब्लम,
आप उसी को कहेंगे भाईजान मेरी इंग्लिश ठीक कर दो, वो आपकी इंग्लिश में ठीक करेगा, आप उसे तर्जमा भी करवाएं, एक बार तर्जमा चेक करें और अपने क्लाइंट को भेज दें। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। ये थी मेरे पास कम्युनिकेशन। ओके जी, कि आपने किस तरह एक से ज़ायद ज़ुबानों में, दुनिया जहाँ की ज़ुबानों में बात करनी है। मैं इसको चाइनीज़ में भी कर सकता हूँ। ये नहीं, ये चाइनीज़ में भी आ गया। चेक अगर आपने करना है तो इसको कॉपी करें, ट्रांसलेटर पे जाएं। ये नहीं, ये था मेरे पास कम्युनिकेशन का तरीका, दुनिया की वेरियस लैंग्वेजेस में बात करने का तरीका, जो कि पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। हम लोग वो 2-3 ट्रांसलेटर्स यूज़ करते होते थे, लेकिन जब से चैट जीपीटी आई है हम लोगों को बस एक ही इंजन चाहिए। चैट जीपीटी यूज़ कर लें, पॉप एआई यूज़ कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। नेक्स्ट आ जाए जी पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट बड़े काम की चीज़ है। पिंटरेस्ट के ऊपर भी आप पोस्ट लगाते हैं, और जितनी भी इस पे जो पोस्टें होती हैं इसमें बड़े बड़े कमाल की चीज़ मिल जाती है। सोच है आपकी जितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने अपने सुक्के सुक्के बैनर नहीं लगाते जाने। यहाँ पे आपके बैनरों की कोई कदर नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपके बैनर का, कोई नहीं यहाँ पे उन बैनरों का नाम लेवा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट करनी है। जैसे बैनर ना लगाएं, आप टी शर्ट बना रहे हैं तो अपने टी शर्ट का मॉकअप लगा दें यहाँ पे, जिस पे आपने लोगो तैयार किया। वह बैनर्स इधर नहीं लगाने, प्रॉपर अच्छी खूबसूरत, ये देखो, और आप रेफरेंस के तौर पे देख लो उस पर कितना अच्छे किस्म का डाटा आ रहा है, और इस पर हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। पिंटरेस्ट के ऊपर आपके पास हर तरह की चीज़ होती है, हर तरह का स्टाइल, जो चीज़ आप सोचते हो वो पिंटरेस्ट पे मौजूद होती है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें पिंटरेस्ट पे अपलोड करनी है। अगर कोई थर्ड क्लास चीज़ होगी तो पिंटरेस्ट उसको नज़र भी, सामने भी नहीं करेगा, वो किसी गुफा में उसको डाल देगा, वो मिलने भी नहीं लगी किसी को। ओके हो गया। तो अच्छी खूबसूरत चीज़ें, जो अच्छी आपकी बेहतरीन तस्वीरें हैं, वो आपने पिंटरेस्ट पे अपलोड करनी है। अपलोडिंग के साइज़ की कोई कैद नहीं है, जिस तरह की मर्ज़ी तस्वीर आप अपलोड कर सकते हैं। कैसे करना है जी, आपने क्रिएट पे आ जाना है, चूज़ अ फाइल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर। इधर जाएंगे जी, मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई अच्छी अच्छी। आर्टिकल्स नहीं जी, इसमें से मैं कोई आर्टिकल ले लेता हूँ। ये वाला, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ ला के मैंने ड्रॉप कर दिया। टाइटल, ये क्या है इस वीडियो के अंदर, इस पिक्चर के अंदर क्या है, वो सारी बातें आपने एक्सप्लेन कर देनी है। कॉमिक टी, ड्रैगन प्रिंटेड टी शर्ट, डिस्क्रिप्शन, अबाउट, वो सारा कुछ आपने इसमें शर्ट के बारे में जो कुछ भी है, किस रंगों के बारे में बताएं, और शर्ट के बारे में बताएं, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स आपने इधर लिख देनी है। और अगर आप हैशटैग भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ओके जी, ऑल दो यहाँ पे हैशटैग लगाने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लगा दें फिर भी दिल तसल्ली के लिए। लिंक, अगर आपने, आपका कोई सोशल का लिंक है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बोर्ड, नोटिस बोर्ड की तरह, जिस तरह कह लो लाइब्रेरी फाइल, वो प्लेलिस्ट होती हैं यूट्यूब में, एक तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी रहें, इसी तरह पिंटरेस्ट के ऊपर बोर्ड्स होते हैं। तो एक तरह की सारी तस्वीरों को आप एक बोर्ड में डाल दें। टैग, टॉपिक, ये किसके रिलेटेड है जी, ये फैशन के रिलेटेड है। फैशन, आर्ट,
और क्या है जी, फैशन, शर्ट्स, टी शर्ट, क्लोथिंग, ये इसके रिलेटेड है। मोर ऑप्शन पे कमेंट किया, कमेंट अलाउ करने हैं, और सिमिलर प्रोडक्ट, इससे मिलते जुलती आपकी या किसी दूसरे बंदे की तस्वीरें शो हो तो जी ज़रूर शो हो। ये करके सिंपली आपने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, अपलोड हो गई, आपकी पेन क्रिएट हो गई है। व्यू पे क्लिक करूँगा, लें जी ये है, ओके हो गया। और इसके रिलेटेड ये देखो, इस बंदे ने भी अपलोड किया हुआ है, ये देखें। ओके हो गया। ये था मेरे पास Pinterest, इतना सही है Pinterest, इतनी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है Pinterest के अंदर। इस पे कस्टमर नहीं आएंगे, Pinterest का काम कस्टमर लाना नहीं।